नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाया हूं, तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप भी गौतम बुद्धा को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नामो बुद्धाय जरूर लिख दें। दोस्तों, हम सबसे अधिक भ्रमित तब होते हैं जब हम अपने दिमाग को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने दिल में जानते हैं कि वह झूठ है। यह महसूस करना दर्दनाक और तनावपूर्ण है कि आप झूठ में जी रहे हैं, जैसे कि आप छुपा रहे हैं कि आप वास्तव में कैसा महसूस करते हैं, वही कह रहे हैं जो आप सोचते हैं कि दूसरे लोग सुनना चाहते हैं, और ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम पहचान नहीं पाते कि हम यह कर रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमें बुरा लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है, और हम निश्चित नहीं हैं कि इसे कैसे बदला जाए। यह समझ में आता है कि हम में से बहुत से लोग स्वयं के प्रति सच्चे होने के लिए संघर्ष करते हैं। छोटी उम्र से हमें अच्छा बनना, लाइन में लगना और किसी भी तरह की हलचल से बचना सिखाया जाता है। अपनी आवाज कम करना, जैसा कहा जाए वैसा करना और रोना बंद करना, और हम में से अधिकांश को अपनी जिज्ञासा को बढ़ावा देने या उसका पालन करने का अवसर नहीं मिलता है। इसके बजाय हम अपने साथियों के समान ही सभी चीजें सीखते हैं, बिल्कुल एक ही समय पर, और हम इन चीजों पर महारत हासिल करने में व्यस्त जीवन जीते हैं। हमारे शरीर लंबे समय तक बैठकर अध्ययन करने से बेचैन रहते हैं, और हमारे दिमाग याद किए गए तथ्यों से अभिभूत होते हैं, जो स्वतंत्र सोच के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं। चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए हम अपनी उपलब्धियों और प्रगति की तुलना करना सीखते हैं, अक्सर उन चीजों पर जिनकी हमें वास्तव में परवाह भी नहीं होती है, हमारे आसपास के सभी लोगों की उपलब्धियों से। इसलिए हम सीखते हैं कि अपने भीतर उत्साहित या पूर्ण महसूस करने की तुलना में दूसरों के संबंध में सफल दिखना अधिक महत्वपूर्ण है। यह मेरे बड़े होने और 20वें वर्ष दोनों का अनुभव था। लोगों को खुश करने वाला एक व्यक्ति जो हमेशा यह साबित करना चाहता था कि मैं मायने रखता हूं। मैं गिरगिट की तरह था, और मैं लगातार इस बात को लेकर असमंजस में रहता था कि क्या विकल्प चुनूं, क्योंकि मैं केवल इतना जानता था कि उन्हें प्रभावशाली होने की जरूरत है। मुझे कभी नहीं पता था कि मैंने वास्तव में क्या सोचा या महसूस किया है, क्योंकि मैं अपने दिमाग को डर से दबाने और अपनी भावनाओं को सुन्न करने में इतना व्यस्त था कि थोड़ी सी भी आत्म जागरूकता विकसित नहीं कर सका। इसका मतलब यह था कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। मैं केवल इतना जानता था कि मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने देखा या सुना है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सचमुच नहीं जानता, लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते थे जब मैं खुद को भी नहीं जानता था। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने इसमें काफी प्रगति की है, और मेरे पास इसका समर्थन करने के लिए अपरंपरागत विकल्पों की एक मील लंबी सूची है। साथ ही कई प्रामाणिक, संतुष्टिदायक रिश्ते भी हैं। लेकिन मैंने हाल ही में कुछ ऐसे क्षेत्रों को पहचाना है जहां मैंने दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपना आकार बदल लिया है, और कुछ मामलों में तो मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ है। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो लोकप्रिय राय को बढ़ावा देता है या अन्य लोगों को मेरी पसंद तय करने देता है। जो मुझे अच्छा लगता है उसे करने के बजाय मैं दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने नियम खुद बनाना चाहता हूं, अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं, और निर्भीक, जंगली और स्वतंत्र रहना चाहता हूं। इसका मतलब है डर और कंडीशनिंग की परतों को हटाना, और जो मैं सही मानता हूं उसके प्रति सच्चा होना। लेकिन ऐसा करना कठिन है, क्योंकि कभी कभी वे परतें बहुत भारी होती हैं या इतनी पारदर्शी होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वे वहां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने अपने प्रति सच्चा होने के लिए यह अनुस्मारक बनाने का निर्णय लिया कि यह कैसा दिखता है और कैसा लगता है, ताकि अगर कभी मुझे लगे कि मैं अपना रास्ता खो गया हूं तो मैं इसका संदर्भ ले सकूं। यदि आप भी अनुरूपता और अनुमोदन से अधिक प्रामाणिकता और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, तो शायद यह आपके लिए भी उपयोगी होगा। तो आइए जानते हैं
कि स्वयं के प्रति सच्चे होने के 10 संकेत क्या हैं। पहला, आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, चाहते हैं और जरूरत है उसके प्रति, आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं। आप समझते हैं कि किसी और के प्रति ईमानदार होने से पहले आपको स्वयं के प्रति ईमानदार होना होगा। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में खुद से जुड़ने के लिए जगह बनाते हैं, शायद ध्यान, जर्नलिंग या प्रकृति में समय के माध्यम से। इसका मतलब यह भी है कि आपको उन कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे आप बचने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। जब आपको कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोई ऐसा रिश्ता छोड़ना है या नहीं जो सही नहीं लगता है, तो आप आत्म जागरूक होते हैं ताकि आप अपने डर की जड़ तक पहुंच सकें। हो सकता है कि आप हमेशा तुरंत या आसानी से ऐसा ना करें, लेकिन आप अपने आप से वे कठिन प्रश्न पूछने को तैयार रहते हैं जिनसे बचने में हम में से अधिकांश लोग अपना जीवन बिता देते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे इससे क्या मिल रहा है और क्या चीज मेरी बेहतर सेवा करेगी? दूसरा, आप अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर साझा करते हैं। भले ही आप फैसले से डरते हों या शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोलने के लिए प्रलोभित हों, फिर भी जब आपके पास कुछ कहने की जरूरत होती है तो आप खुद को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं और आप सिर्फ दूसरे लोगों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी भावनाओं को छुपाने से इनकार करते हैं। आप असुरक्षित और शर्मिंदा महसूस करने का जोखिम उठाने को तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी भावनाएं वैध हैं और उन्हें साझा करना जो चोट पहुंचा रहा है, उसे ठीक करने या जो काम नहीं कर रहा है, उसे ठीक करने की कुंजी है। तीसरा, आप अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करते हैं और उन अनुरोधों को ना कहते हैं जो उनसे टकराते हैं। आप जानते हैं कि आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करने के लिए क्या चाहिए और आप उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं, भले ही इसका मतलब अन्य लोगों को ना कहना हो। निश्चित रूप से आप कभी कभी बलिदान दे सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करना और उन्हें प्राथमिकता देना स्वार्थी नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि आपकी जरूरतें किसी और की जैसी नहीं दिखनी चाहिए। ये आपके लिए अप्रासंगिक है। अगर कोई अन्य व्यक्ति 4 घंटे की नींद पर काम कर सकता है, 24 घंटे काम कर सकता है या सामाजिक व्यस्तताओं के साथ अपना शेड्यूल पैक कर सकता है, आप वही करते हैं जो आपके लिए सही है और अपनी अच्छी देखभाल करते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। चौथा, कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं, और आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि आप चाह सकते हैं, कभी कभी आप हर किसी को खुश कर सकते हैं, क्योंकि अस्वीकृति की तुलना में मान्यता प्राप्त करना अधिक सुरक्षित लगता है। आप समझते हैं कि कुछ लोगों द्वारा नापसंद किया जाना वास्तविक होने का एक स्वाभाविक उपोत्पाद है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप असभ्य और असम्मानजनक होने को उचित ठहराते हैं, क्योंकि अरे आप बस अपने जैसे ही हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जानते हैं कि आप हर किसी के लिए नहीं हैं। आप जो हैं उसके लिए नापसंद किए जाने की बजाय यह पसंद करेंगे कि आप कौन नहीं हैं, और आप समझते हैं कि अपने गोत्र को खोजने का एकमात्र तरीका उन लोगों को अलग करना है जो किसी और के गोत्र में हैं। पांचवा, आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपकी तरह ही आपका सम्मान और समर्थन करते हैं। आप समझते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको प्रभावित करते हैं, इसलिए आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपका सम्मान करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, जो आपको खुद के प्रति सच्चा बने रहने के लिए प्रेरित करता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये काम नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझते हैं कि आपके साथ उनके मुद्दे बस यही हैं, उनके मुद्दे, और आप उनके साथ सीमाएं निर्धारित करते हैं ताकि वे आपके दिमाग में न बैठें और आपको यह विश्वास न दिलाएं कि आप में या आपकी पसंद में कुछ गड़बड़ है। छठा, आप समाज द्वारा स्वीकार्य समझे जाने वाले मूल्यों से अधिक अपने स्वयं के मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपने सामाजिक रूप से स्वीकार्य जीवन की पटकथा पढ़ी है। कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ें, एक भव्य शादी करें, एक बड़ा घर खरीदें और कुछ बच्चे पैदा करें, लेकिन आपने गंभीरता से सवाल किया है कि क्या यह आपके लिए सही है? शायद यह है, लेकिन यदि आप इस मार्ग पर जाते हैं
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह योजना आपके अपने मूल्यों के साथ संरेखित होती है, इसलिए नहीं कि यह वही है जो आपको करना चाहिए। आप जानते हैं कि आपके मूल्य जीवन में आपके दिशा सूचक यंत्र हैं और वे समय के साथ बदलते हैं। इसलिए आप यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से स्वयं की जांच करें कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो न केवल कागज पर अच्छा लगता है बल्कि आपके दिल में भी अच्छा लगता है। 7वां, आप अपने अंतर्ज्ञान को सुने और भरोसा करें कि आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। आप न केवल अंदर से वह आवाज सुनते हैं जो कहती है नहीं, यह आपके लिए सही नहीं है, बल्कि आप उस पर भरोसा भी करते हैं क्योंकि आपने सच्चाई और डर की आवाज के बीच अंतर करना सीखने में बहुत समय बिताया है। आप खुद को रोके रखने और जो सही लगता है उसका इंतजार करने के बीच के अंतर को पहचानते हैं। हो सकता है कि आप हमेशा तुरंत यह अंतर न करें और कभी कभी आप अच्छे इरादे वाले लोगों के बहकावे में आ सकते हैं जो आपको लीक से हटकर सोचने के जोखिमों से बचाना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार आप शोर को शांत कर देते हैं और एकमात्र आवाज पर जोर देते हैं जो वास्तव में जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। 8वां, आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है, भले ही इसके लिए आपको अपने आसपास के लोगों की अस्वीकृति का जोखिम उठाना पड़े। आपको न केवल इस बात पर भरोसा है कि आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, बल्कि आप उसे करते भी हैं। भले ही यह लोकप्रिय विकल्प न हो, भले ही लोग आपके निर्णय, दृष्टिकोण या विवेक पर सवाल उठाएं, आप मानते हैं कि कोई और आपका जीवन नहीं जी रहा है और किसी और को आपकी पसंद के परिणामों के साथ नहीं रहना है, इसलिए आप उन्हें अपने लिए बनाते हैं। और जब सार्वजनिक धारणा की बात आती है तो चिप्स को गिरने देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास वह सब कुछ है जो आप जीवन में चाहते हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपने खुद के ढोल की थाप सुनते हैं, भले ही वह दूसरों के लिए कुत्ते की सीटी की तरह शांत हो, और आप उसकी ओर मार्च करते हैं, शायद धीरे धीरे या अजीब तरह से, लेकिन अपने सन की झंडे के साथ अच्छा और ऊंचा उठाया हुआ आइडन 9वां। यदि आप मानते हैं कि आपने कोई ऐसा विकल्प चुना है जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप स्वयं को अपना मन बदलने की अनुमति देते हैं। आपको यह स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है कि आप दिशा बदल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा वैसे भी करते हैं क्योंकि आप उस वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय न्याय किए जाने का जोखिम उठाना पसंद करेंगे जो सीधे तौर पर आपके लिए गलत लगती है। चाहे यह एक ऐसा कदम हो जिसके बारे में आपको एहसास हो कि आपने गलत कारणों से यह कदम उठाया है, एक ऐसा काम जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, या एक प्रतिबद्धता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि आप अच्छे विवेक से उसका सम्मान नहीं कर सकते, आप यह कहने का साहस पाते हैं, यह नहीं है ठीक है, इसलिए मैं एक और बदलाव करने जा रहा हूं। सबसे अंत यानी कि 10वां, आप अपने आप को विकसित होने दें और जो कुछ आप आगे बढ़ चुके हैं उसे जाने दें। यह संभवतः सबसे कठिन है क्योंकि यह केवल अपने प्रति सच्चे होने के बारे में नहीं है, यह जाने देने के बारे में भी है। यह पहचानने के बारे में है कि कब कोई चीज अपना काम कर चुकी है और उस अध्याय को समाप्त करने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए, भले ही आप अभी तक नहीं जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। भले ही शून्य अंधकारमय और डरावना लगता हो, लेकिन आप पहचानते हैं कि शून्य भी हल्का और रोमांचकारी महसूस हो सकता है। वह खाली जगह हमेशा एक बुरी चीज नहीं होती, क्योंकि यह नई संभावनाओं के लिए प्रजनन भूमि है, संतुष्टि, उत्साह, जुनून और खुशी के लिए। और आप यह देखने में अधिक रुचि रखते हैं कि आप और कौन हो सकते हैं, और एक आरामदायक जीवन में हमेशा के लिए पड़े रहने के अलावा और क्या कर सकते हैं जो अब किसी और के जीवन जैसा लगता है। जीवन में सभी चीजों की तरह हम सभी एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद हैं। हम में से हर कोई ग्रे एरिया में रहता है, इसलिए संभावना है कि आप इनमें से कुछ चीजें करते हैं कुछ समय के लिए, और शायद कभी भी पूरी तरह से नहीं। और आप ऐसे दौर से गुजर सकते हैं जब आप इनमें से बहुत कम या कोई भी काम नहीं करते हैं। आपको यह एहसास भी नहीं होता है कि आप चूक गए हैं। यह मेरे लिए ऐसा ही रहा है। मैं ऐसे चरणों से गुजरा हूं जब मैं पूरी तरह से संरेखण में महसूस करता था
और दूसरे समय जब मैं खो गया था। मेरे पास कई बार ऐसा समय आया है जब मैं परस्पर विरोधी इच्छाओं, जरूरतों और विश्वासों, अपनी और अन्य लोगों की से इतना अभिभूत हो गया हूं कि मैंने खुद को बंद कर लिया है और खुद से संपर्क खो दिया है। ऐसा हम में से अधिकांश के साथ होता है और यह ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वयं के पास आते रहते हैं और अंततः हम स्वयं से कठिन प्रश्न पूछते हैं जो यह तय करते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। मैं क्या छिपा रहा हूं? मैं किस बारे में झूठ बोल रहा हूं? और कौन सा सत्य मुझे मुक्त करेगा? दोस्तों, कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो।